नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निदान होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक पर। आज बात करेंगे कि शरीर में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल जाता है कि कैल्शियम हड्डियों में कम होने लगा है और क्यों होने लगा है। ऐसी क्या चीजें हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिनसे हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगा है। तो शुरू करते हैं। लक्षण जिनसे पता चलता है कि हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगा है। तो पहला लक्षण एक्सट्रीम वीकनेस और फिटिकनेस। आपकी मसल्स में पावर का अनुभव नहीं होता, आपको ताकत का अनुभव नहीं होता। आप जो काम पहले नॉर्मली कर पाते थे, अब आपसे वो काम इजीली नहीं होते हैं। आपको ब्रेथलेसनेस जैसा लगने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। ज्यादा देर खड़ा होना पड़ जाए तो आपकी बैक एक होने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो इन लक्षणों से समझना चाहिए कि आपका हड्डियों में कैल्शियम का लेवल लो जाने लगा है। दूसरा लक्षण मसल क्रैम्प्स का आना, मेनली रात में आना। रात को सोते सोते अचानक से पैरों में, काफ मसल्स में, पिंडलियों की मांसपेशियों में अचानक से एक सीवियर पेन का अनुभव होना, क्रैम्प्स आना, वो भी कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तीसरा ओस्टियोपोरोसिस। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपिनिया है, या कभी अचानक से कोई एक्सरे कराना पड़ा, कमर दर्द के कारण एक्सरे कराना पड़ा, गर्दन दर्द के कारण एक्सरे कराना पड़ा और उसमें डॉक्टर ने देख के कहा कि तो हड्डियां भी आपकी बहुत कमजोर हो गई हैं, तो वो भी कैल्शियम की कमी को हड्डियों में दर्शाता है। तीसरा लक्षण कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगेगी, नखून टूटने लगेंगे, नेल्स टूटने लगते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगेगा। ये भी लक्षण कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पे हम मानते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लक्षण है, जब ज्यादा कैल्शियम हड्डियों में कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी हमारी बहुत लो चली जाती है, तो मरीज एक और लक्षण बताता है कि साहब, रात को सोने में जिस करवट में सोता हूं वही करवट मेरी दर्द करने लगती है। मतलब पेशेंट को लेटने के बाद भी पेन से राहत नहीं मिलती, वो करवट बदलता रहता है और उसका शरीर जोड़ जोड़ उसका दुखता है। तो यह भी कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। अब कैल्शियम कम कैसे हो जाता है, शरीर में कैल्शियम कम कैसे हो जाता है, क्या कारण है जिनसे कैल्शियम कम हो जाता है। तो एक तो जो मोस्ट कॉमन कारण देखा जाता है कि पेशेंट जो कैल्शियम रिच फूड हैं उन्हीं का इंटेक नहीं कर रहा है। कई लोग दूध पसंद नहीं करते या मिल्क प्रोडक्ट ही छोड़ देते हैं खाना, तो एक ही टाइप का फूड खा रहे हैं, घर में बना खाना नहीं खा रहे, बाहर खाना पड़ता है, कोई मजबूरी है, तो उनको कैल्शियम इंटेक नहीं रहता, रेगुलर बरसों से ऐसा चला आता है, तो फिर कैल्शियम की कमी शरीर में होने लगती है। दूसरा कारण एज। एज के साथ कैल्शियम का सीधा ताल्लुक है। जब हमारी एज बढ़ती है, 40-50 क्रॉस हम करते हैं, तो बोन्स पे डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो जो लोग हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं अपना रहे हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हड्डियों में होने लगती है। तीसरा कारण है, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके रेगुलर उपयोग से, लगातार बरसों तक खाने से भी कैल्शियम की कमी शरीर में, हड्डियों में हो जाती है। उनमें से जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। थायराइड की मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनसे कैल्शियम की कमी शरीर में पाई जाती है, जिनके लगातार सेवन करने से। और थायराइड की मेडिकेशन चलती भी सालों साल है, जीवन भर चलती हैं। तो कैल्शियम, वहां पे हमें कैल्शियम को अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए कि साथ में कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट लें या ना लें। दूसरी दवा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन लोगों को भी बीपी की शिकायत है, बीपी बढ़ने की शिकायत है, उनमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो दी जाती हैं जिनसे कैल्शियम डिजेनरेट बोन से होने लगता है। तो बीपी की दवा भी लगभग ज्यादातर लोगों में लगातार बरसों तक चलती हैं। तो वहां भी हमें अपने चिकित्सक से बात करने की जरूरत है। अगर कोई पेशेंट बीपी की दवा पर है तो अपने चिकित्सक से बात करें कैल्शियम डिफिशियंसी को लेकर के। एक और कारण है कैल्शियम डिफिशियंसी का, अनबैलेंस्ड डाइट। कि डाइट ही अनबैलेंस्ड है, हम जो है कैल्शियम इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या
डाइट में किसी एक ही प्रकार का फूड, आजकल जैसे देखा गया है लोग प्रोटीन डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिम में लोग जा रहे हैं तो वो कैल्शियम पे उतना फोकस ना करके प्रोटीन डाइट पे फोकस करते हैं। तो एक ही तरह की डाइट जब लेते रहेंगे तो लंबे समय तक लेने से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक और प्रमुख कारण है जिसमें इनटॉलरेंस होता है कैल्शियम रिच फूड का। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों में दूध का इंटॉलरेंस है, तो वो दूध नहीं पी पाते बच्चे। जब वो दूध नहीं पी पाते और उनकी बॉडी जब इंटॉलरेंस है उस प्रोडक्ट का, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा अगर वो पिए भी उनको, बल्कि दूध पीने से उल्टा वो बीमार होने लगते हैं। तो वहां भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बनती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। मेनली फीमेल्स में ये देखा जाता है, और फीमेल्स में हड्डियों में कैल्शियम की कमी बहुत कॉमन है। आफ्टर मीनोपॉज तो मैक्सिमम फीमेल्स में मिल जाता है कि बीएमडी उनका लो है, बोन मिनरल डेंसिटी लो है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस, उसके अपने बहुत सारे लक्षण आते हैं शरीर में, तो उससे बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इम्बैलेंस हो जाता है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। ओबेसिटी में भी ये देखा गया है कि कैल्शियम का लेवल हड्डियों में, जो कैल्शियम का डेंसिटी रहना चाहिए, वो लो रहता है। अब इसको जाने कैसे कि कैल्शियम कम है या सही है, सही स्तर है। जनरली अगर लेमैन बात करेगा कैल्शियम के लिए कि कैल्शियम मेरा कम है या नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ब्लड से कैल्शियम का टेस्ट करा लेंगे, सीरम कैल्शियम को टेस्ट करा लेते हैं। तो जब ब्लड से कैल्शियम को टेस्ट कराया जाता है तो जरूरी नहीं है कि अगर ब्लड का टेस्ट नॉर्मल आया है तो आपका कैल्शियम ठीक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो ब्लड का कैल्शियम है वो हड्डियों की मजबूती के साथ साथ, हड्डियों के कैल्शियम के साथ साथ किडनी के रेफरेंस में ज्यादा देखा जाता है। आपको अगर हड्डियों का कैल्शियम चेक कराना है, आपको यह जानना है कि मेरा हड्डियों में कैल्शियम प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके लिए एक विशेष टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी टेस्ट उसको बोलते हैं। तो जब भी हड्डियों में कैल्शियम जांचने की बात आए तो आप अपने चिकित्सक से बीएमडी टेस्ट के बारे में बात करें। चिकित्सक अगर सही समझेंगे तो आपको बीएमडी टेस्ट कराएंगे। अब थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं कि अगर बीएमडी टेस्ट लो आ रहा है, कैल्शियम डिफिशियंसी बोन्स में आ रही है, तो फिर उसको कैसे हम ठीक कर लें या कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें डाइट को इंप्रूव करना है। जिन लोगों में इंटॉलरेंस है कैल्शियम डाइट का, कैल्शियम प्रोडक्ट्स का, तो उनको अपने चिकित्सक से सप्लीमेंटेशन के लिए बात करनी है। डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स मेनली शामिल करने हैं। विटामिन डी को टेस्ट कराना है, उसको देखना है कि उसका स्तर सही है शरीर में या नहीं है, क्योंकि विटामिन डी अगर लो रहेगा तो कैल्शियम डिफिशियंसी भी साथ साथ रह सकती है। विटामिन डी को टेस्ट कराएं, अगर विटामिन डी का लेवल बहुत लो है तो अपने चिकित्सक से बात करें, उसके सप्लीमेंट्स लें और उसको प्रॉपर करें। धूप में बैठ के भी उसको प्रॉपर किया जा सकता है, वो एक अलग विषय है। विटामिन डी पे कभी पूरा बात करेंगे किस तरह से विटामिन डी को नेचुरली हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसका स्तर लो है तो कैल्शियम लो रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो विटामिन डी का लेवल आप टेस्ट कराएं। अब आपने डाइट भी ठीक कर लिया, आपने विटामिन डी को भी ठीक कर लिया, आपने अपनी जो डाइट में मान लिया इंटॉलरेंस था तो आपने डॉक्टर से बात भी कर लिया कि कैल्शियम इंटॉलरेंस है, लेकिन आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट्स चाहिए। तो उसके बावजूद भी अगर कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एक्सरसाइज। कैल्शियम का लेवल कई बार सिर्फ एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है। अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज करें तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि आपने कई पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमसे आके बात करते हैं कि सर मैं 6 महीने से कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा था, या बहुत समय से भी लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, कई बार सप्लीमेंट लेते रहते हैं, लेकिन उनमें भी कैल्शियम को लो देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। जितनी भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं उससे हम कैल्शियम के लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं, बोन्स में कैल्शियम के लेवल को अच्छा कर सकते हैं। तो
जो मैंने शुरुआत में लक्षण बताए, अगर उनमें से आपको कोई लक्षण आते हैं तो अपने चिकित्सक से बात करिए कि कहीं आपका बोन मिनरल डेंसिटी लो तो नहीं है। अगर लो है तो जो मैंने कारण बताए उन पे ध्यान देने की जरूरत है, और उन कारणों के बाद जो उपाय बताए उनको आपको देखने की जरूरत है। आप एक ये मेरा वादा है, अगर आपने इस चीज पे ध्यान दिया तो आप एक हेल्दी लाइफ आगे गुजार पाएंगे। क्योंकि आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि जैसे ही 40-50, पहले तो 60 की बात लोग करते थे, अब तो 40-50 जैसे ही क्रॉस हुआ, लोगों में पेन्स, जनरल वीकनेसेस, बोन बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती हैं, काफी वीकनेसेस देखने को मिलती हैं, मसल्स में एट्रोफाइड होने लगती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा उतना एक्टिव नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए बात करें डॉक्टर से। अगर आप जितना मैंने बताया उसको भी मान लेंगे तो शायद आपका आगे का लाइफ बहुत अच्छा बीतने वाला है। धन्यवाद।